अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। गुलाब जामुन केक सिखाने जा रही हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। ये यूनिक सा केक आप लोगों को ईद के मौके पे बहुत अच्छा लगेगा। मिठाइयाँ तो सभी खाते हैं और गुलाब जामुन तो सभी को पसंद होती है। तो आज आप इस गुलाब जामुन के केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अंडे चाहिए होंगे। मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे, जो कि ये थे रूम टेम्परेचर पे। एक बाउल में ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी हैगी 75 ग्राम्स के बराबर, और इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। और इसको आपने इतना बीट करना है कि ये फर्मी हो जाएगा थोड़ा सा और वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको बीट होने में। तो ये देखिए अच्छे से बीट हो गया है ये। अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची पाउडर 1 टीस्पून। इसको हम मिक्स कर लेंगे हल्का सा बीटर की मदद से चंद सेकंड के लिए। बस हल्का सा ही इसको मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके बाद ये बीटर के जो ब्लेड हैं वो हम हटा देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। मैदा इसमें ऐड करेंगे 75 ग्राम। तो अभी मैंने आधा मैदा ऐड किया है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड करना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा मैदा, तो उसके बाद जो बाकी का मैदा बचा है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको मेल्ट कर लीजिएगा और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जब मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मोल्ड मैंने ले लिया था 7 इंच का। इसको मैंने ग्रीस करके डस्ट कर लिया है, मैदे से डस्ट कर लिया है। ये सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और ओवन मैंने प्री हीट किया था 180 डिग्री पे, 10 मिनट पहले ही प्री हीट किया था। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये केक हमारा बेक होकर आ गया। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे कम्प्लीटली। अब आ जाते हैं हम आइसिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 1.5 कप के बराबर, 350 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हमने बीट कर लेना अच्छी तरीके से। आपकी क्रीम जो है वो ठंडी होनी चाहिए। अच्छा, मेरे पास जो क्रीम है वो मीठी है, इसके अंदर मैं चीनी वगैरह कुछ नहीं ऐड करूँगी। अगर आप लोग फीकी क्रीम यूज़ कर रहे हैं जिसमें चीनी नहीं है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमें सॉफ्ट पीक्स चाहिए थी, तो ये बीट हो गई अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको बीट होने में। इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। इससे खोए जैसा टेस्ट आ जाएगा क्रीम के अंदर। और इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से ही मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर। तो मैंने लिया था 1/4 टीस्पून ज़र्दा फूड कलर, 1 टीस्पून इसमें पानी ऐड कर दिया था। तो मैंने थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं इसके, बहुत ज़्यादा इसको येलो कलर नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा येलो कलर होना चाहिए, इतना ही रखना है। तो मैंने थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको मैं 1 मिनट तक बीट कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो पाउडर मिल्क वगैरह जो है वो भी अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इधर मुझे कलर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो, लाइट या फिर डार्क। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। और जब आप इसको बीट कर लें तो उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना सेट होने के लिए, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए बस। अब इधर आ जाते हैं हम गुलाब जामुन की तरफ। तो मैंने आधा किलो गुलाब जामुन ली थी और मैंने इसको 1 के 4 हिस्से कर लिए हैं। इस तरह से इसे कट करके रख लिया है। इसके अलावा हमें छोटी साइज़ की गुलाब जामुन चाहिए होंगी ऊपर डेकोरेशन के लिए। अब केक को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने केक बोर्ड ले लिया है और सबसे पहले हमने क्रीम लगा दी है ताकि केक जो है अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। उसको मैंने लेयर में कट कर लिया था केक को और इसको हम दूध से सोक कर लेंगे। इसके बाद क्रीम रख देंगे इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में और इसको हमने फैला लेना है पैलेट नाइफ़ की मदद से।
फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे गुलाब जामुन। इस तरह से आपने पूरा अरेंज कर देना है इसके ऊपर। और कोशिश कीजिएगा गुलाब जामुन जो है फ्रेश होनी चाहिए, जितनी फ्रेश होगी उतना अच्छा आपका केक बन के तैयार होगा। और सॉफ्ट और स्पॉन्जी होनी चाहिए गुलाब जामुन, तो किसी अच्छी जगह से ले लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम क्रीम की लेयर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए हल्की सी क्रीम लगाइए बस, ताकि इसके ऊपर कवर हो जाए और केक का जो दूसरा पीस है इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो सके, इसलिए हमने इसके ऊपर क्रीम लगा दी है। अब दूसरा पीस रख देंगे केक का, और जो गुलाब जामुन थोड़ी सी स्लिप होकर बाहर आ गई है उसको आपने हाथ से इस तरह से अंदर सेट कर देना है, क्योंकि क्रीम के ऊपर रखी हुई थी इस वजह से वो स्लिप हो रही थी। अब इसको हमने साइड से क्लीन कर देना इस तरह से। अब केक को हम क्रीम से कवर कर लेंगे, तो पहले जो ये क्रीम लगी हुई थी उसी से मैंने साइडों से इसको स्मूथ कर लिया है थोड़ा सा। अब केक की जो टॉप लेयर है इसको भी हम सोक कर लेंगे दूध से, तो आपने अच्छी तरीके से इसको सोक कर लेना है। इसके बाद हमने इसके ऊपर क्रीम लगा देनी है इस तरह से। उसको हम पैलेट नाइफ की मदद से फैला देंगे, स्मूथ कर लेंगे ऊपर से। ये देखिए इस तरह से, और चारों तरफ भी हम क्रीम लगा लेंगे इसकी वॉल के ऊपर, और केक को हमने अच्छी तरीके से कवर कर देना है क्रीम से। तो मैं चारों तरफ से अच्छी तरीके से कवर कर लूँगी और इसको स्मूथ कर लूँगी। केक को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है क्रीम से। इसके बाद ये स्मूदर ले लेंगे जिसके ऊपर ज़िगज़ैग सा डिज़ाइन बना हुआ है, इससे हम इसकी जो वॉल्स हैं इसको स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। तो एक डिज़ाइन सा आ जाता है वॉल के ऊपर, जो कि बहुत अच्छा लगता है केक के ऊपर। और जो उसकी टॉप लेयर है इसको हम स्मूथ कर लेंगे पैलेट नाइफ़ की मदद से इस तरह से। जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हटा देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इधर एक मैंने ले लिया है पाइपिंग बैग, उसके अंदर मैंने लगा दी थी 1M नोज़ल, और जो क्रीम बच गई थी वो सारी इसके अंदर ऐड कर दी है। इससे हम इस तरह से रोजेस बना लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से बन जाते हैं ये रोजेस। सेंटर में भी बना लेंगे एक। इसके बाद जो हमारे पास छोटे साइज़ की गुलाब जामुनें थी उससे हमने इसको इस तरह से इसके सेंटर में लगा देना है, इससे बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। इसके बाद थोड़ा सा पिस्ता लेके इसको चॉप कर लिया था, और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से पिस्ता को, इससे बहुत अच्छा लुक आ जाएगा इस केक का। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था ये केक। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस केक को, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए साइडों की जो वॉल्स हैं इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे। तो क्रीम सॉफ्ट है तो हम हाथ में लेके नहीं लगा सकते, आपने दूर से इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे फेंक देना है, तो इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ आपने इसी तरह से सारा ये पिस्ता लगा देना है इसके ऊपर। और इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा। तो देखिए हमारा केक रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसका अंदर का लुक, और ये इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है कि आप इसकी बाइट लेंगे तो मुँह में ही जाके घुल जाता है बिल्कुल। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितना यमी बन के तैयार होता है ये केक। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो इस ईद पे इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप ट्राई करें तो इस केक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे टैग कर दीजिएगा वहाँ पे। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।